श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि ही ये कमल बिहारिणी, हरि ही ये कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण सहस्र प्रदायिनी, शरण सहस्र प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी, देवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय भगवद गीते। जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि ही ये कमल बिहारिणी, हरि ही ये कमल बिहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी, रियल सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।
गौर निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। पाप मोचनी एकादशी की जय। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज, पाप मोचनी एकादशी। तो इसमें हम सत्संग कर पा रहे हैं मिलजुल के, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। आज के दिन में शरीर वाला जो फूड है उसको जितना हो सके मिनिमम पे लाएं, और हो सके तो फ्रूट्स पे रहें, है ना, और वो भी भोग लगा के खाएं। और हो सके तो मैक्सिमम टाइम आपने खूब सारा हरि नाम करना है, मैक्सिमम सत्संग कीजिए, जितना हो सके दान दक्षिणा कीजिए, सेवा कीजिए, उतना लाभ आपको आध्यात्मिक तौर पे मिलेगा। कल पिछले सत्संग में हमने समझा था कि भाई भगवत गीता होती क्या है, वो एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, हमें क्या सिखाती है, कैसे ड्यूटीज करनी है, भगवान के साथ जुड़े रहना है, गोलोक धाम कैसे जाना है, इस वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में कैसे देना है, देखना है, और अल्टीमेटली कंप्लीट सक्सेस क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होता है, कंप्लीट कंफर्ट क्या है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए गोलोक एक्सप्रेस ने एक मॉडल डेवलप किया है, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल। तो उस पे आज हम चर्चा करेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरि बोल। हरी हरि हरि बोल बोल। everyone. Complete health and complete happiness. In the modern world, people generally relate happiness to wealth, and so all are running after money. We fall into the vicious circle of earning money and using it for our sense gratification, which obviously never gets satisfied. And eventually, we realize that we were running after a mirage. And what we are finally gifted with are stress, anger, anxiety, depression, and the list is endless. And one day we suddenly realize that happiness cannot be bought. All of us are hankering for unlimited happiness, but none of us knows the secret behind the same. Golok Express has introduced a wonderful formula called Complete Health and Complete Happiness Model, which is an experiential model and has changed the life of many. There are 5 components of complete health, and the balance in all the 5 can lead to complete happiness. Hari Bol. हरि हरि बोल। संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी। आधुनिक दुनिया में लोग आमतौर पर समझते हैं कि धन संपत्ति जोड़कर वे खुशी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम पैसा कमाने के दुष्चक्र में पड़ जाते हैं और इसका उपयोग हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जिससे हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती और आखिरकार हमें एहसास होता है कि हम मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे थे, और अंत में हमें जो उपहार मिलता है वह तनाव, क्रोध, चिंता, अवसाद और नकारात्मकता की ये सूची अंतहीन है। फिर एक दिन हमें अचानक ये एहसास होता है कि खुशी को खरीदा नहीं जा सकता। हम सभी असीमित खुशी की तीव्र इच्छा रखते हैं, किंतु हम में से कोई भी इसके पीछे के रहस्य को नहीं जानता है। गोलोक एक्सप्रेस ने संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी मॉडल नामक एक अद्भुत फॉर्मूला पेश किया है, जो कि एक अनुभवात्मक मॉडल है, और इसके उपयोग से बहुत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के 5 अंश हैं और सभी में संतुलन बनाने से हम जीवन में संपूर्ण खुशी को अनुभव कर सकते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में हो क्या रहा है, खासकर कलयुग चल रहा है। क्या सबकी सोच क्या होती है? सबकी सोच ये होती है कि हम करियर में ज्यादा अच्छा कर लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, और फिर हम पैसे से बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे, नए फोन्स खरीदेंगे, नई कार्स खरीद लेंगे, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनेंगे, बहुत सारे शूज ले लेंगे, ईटिंग आउट करेंगे, मूवीज देखेंगे, हम कितने खुश हो जाएंगे, कितने खुश हो जाएंगे, राइट।
बट होता क्या है, वो खुशी तो मिलती नहीं है, लेकिन क्या क्या मिलता आता है, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस। लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है 35 से 40 साल की उम्र में, आजकल हार्ट अटैक आना शुरू हो गए, राइट। इतना प्रेशर हो गया होगा। सो ये मिराज क्या है, तृष्णा क्या है, हमने तृष्णा यहाँ शब्द यूज किया क्या ना, जैसे वो मस्त ईयर होता है ना, उसको लगता है कि खुशबू जो है वो कहीं बाहर से आ रही है, वो उसकी नाभि से आ रही होती है। वो जिंदगी भर इधर से उधर भटकता है खुशबू के लिए, उसको लगता है लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, जहां भी वो भागता है उसको खुशबू मिलती नहीं है, और बाद में वो एक दिन शरीर छोड़ देता है ना। वैसे ही देखिए, जैसे रेगिस्तान में ना, जब आप वॉक करोगे ना अगर, तो सूरज की किरणें जो रेत पे पड़ती हैं, तो एक ना तालाब की इल्यूजन बन जाती है। दूर ऐसा लगता है कि ऐसे पानी का तालाब है। तो जब वो प्यासा इंसान है, उसको लगता है पानी का तालाब है, जब वो वहां पहुंचता है तो पानी का तालाब उसको और आगे दिखता है, कोई 200 मीटर आगे। तो फिर वो और 200 मीटर आगे जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर वो जो पानी का तालाब है उसको और 200 मीटर आगे दिखता है। क्योंकि रियलिटी क्या होती है कि पानी का तालाब है या है ही नहीं, पानी का तालाब है ही नहीं। वो जो सूरज की किरणें हैं वो रेत पे है, वो चमक रही हैं, और उससे एक इमेज बन रही है, उस इल्यूजन को मिराज कहते हैं। ठीक है। वैसे ही आपके संसारिक जीवन में हम सबके साथ होता जा रहा है। हमें लगता है एक बार मैं करियर में उस पोजीशन पे पहुंच गया तो वो वाली फीलिंग मैं अनुभव कर लूंगा, हैप्पीनेस की, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। जब आप वहां पहुंचते हो, तब खुशी की जगह आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशनें और मिल जाती हैं। फिर आपको लगता है शायद मैं अभी ना कार नहीं अपग्रेड कर पाया अपनी बहुत देर से। तो जैसे ही मैं कार अपग्रेड कर लूंगा, बिकॉज मेरे पास खाली 10 लाख वाली है, जैसे ही मेरे पास वो मर्सिडीज एस क्लास आ जाएगी, तो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ ही जाएगी। तो आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। फिर जब वो भी आ जाती है आपके पास, फिर क्या होगा, फिर से आप दुखी हो। आप उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने का सुख तो कुछ मिनट के लिए भी नहीं भोग पाते, लेकिन उससे जुड़े हुए टेंशनें आपको ज्यादा हो जाती है ना। फिर क्या होता है, फिर आपको लगता है शायद मेरी खुशी, मैं इसलिए नहीं खुश हो पा रहा हूँ बिकॉज ना मेरे घर में बेटा नहीं हो रहा है। तो फिर आप बेटे के चक्कर में पड़ जाते हो, लेट्स से, और फिर आप पापड़ बेलना शुरू करते हो, आपके घर में बेटा भी हो जाता है। ठीक है। तो बाद में आप और दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है यार ये हो गया, वो हो गया, बेटे की तो आदतें बड़ी खराब है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, एक्स वाई जेड। कहने का मतलब ये है कि हम पूरा जीवन जो खुशी की तलाश अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में करते रहते हैं, जहां पे ट्रू हैप्पीनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब एग्जिस्ट जहां चीज ही नहीं करती, आप वहीं ढूंढी जा रहे हो उसको, है ना। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि यार हैप्पीनेस को ना मैं पैसे से खरीद नहीं सकता, ना पावर में हैप्पीनेस है, ना पोजीशन में हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कहीं और है। और फिर उसका ध्यान थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आता है कि यार बोला तो गया था, कि वीडियो में भी देखा हमने कहीं एक बार, और सुना भी है कि हैप्पीनेस हमारे अंदर होती है ना। सो उसको समझाने के लिए कि वो हैप्पीनेस कैसे आप इंटरनल लेवल पे एक्सपीरियंस करोगे, कैसे आप कंप्लीटली हेल्दी हो सकते हो, और कंप्लीटली हेल्दी होके ही आप कंप्लीटली हैप्पी हो सकते हो, गोलोक एक्सप्रेस में हमने कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस मॉडल को डेवलप किया, जिसके 5 कंपोनेंट है ना। गुड स्पिरिचुअल हेल्थ प्लस गुड मेंटल हेल्थ प्लस गुड फिजिकल हेल्थ प्लस गुड फैमिली हेल्थ एंड प्लस गुड फाइनेंशियल हेल्थ। ये जब मिलते हैं सारे, तो हम कंप्लीटली हेल्दी होते हैं। और जब एक इंडिविजुअल कंप्लीटली हेल्दी होता है, तब क्या हो सकता है वो, तब वो कंप्लीटली हैप्पी हो सकता है। यानी कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा पारिवारिक स्वास्थ्य, और अच्छा आर्थिक स्वास्थ्य, ये सारे मिलेंगे, तब ट्रू सेंस में हम हेल्दी होते हैं संपूर्ण रूप से। और जब संपूर्ण रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम संपूर्ण रूप से एक्चुअली सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। इसी ऑर्डर में चलना है आपने। पहले क्या आया था, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, फिर फिजिकल हेल्थ, फिर फैमिली हेल्थ, और फिर फाइनेंशियल हेल्थ। ये बिल्कुल ऑपोजिट है कलयुगी सोच से। कलयुगी सोच क्या है, पहले फाइनेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम दे देना चाहिए, और वो फैमिली को टाइम देना क्या होता है, मूवी देख लो इकट्ठे, राइट, या टीवी देख लो इकट्ठे। फिजिकल हेल्थ का पता होता है सबको, ख्याल रखना चाहिए, बट बिकॉज हम मन के इतने दास बन गए हैं, हमें ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी है, तो फिजिकल हेल्थ का भी हम ख्याल 99% लोग नहीं कर पाते। स्पिरिचुअल हेल्थ भाई साहब, ये मतलब क्या, मतलब ये क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या होते हैं, ये बताइए आप।
स्पेलिंग ही नहीं पता होंगे। आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, ये तो सोचा ही नहीं था आपने। हम तो पढ़ाई करने में इतना बिजी हो गए जीवन भर की, हमें तो पता ही नहीं था ये क्या होता है। मेंटल हेल्थ, हाँ सुना है ये मानसिक रोग, बट वो मुझे नहीं होता। वो पागल खाने में जो लोग होते हैं ना मेंटल, उन लोगों को होता है। ये मेंटल हेल्थ और ये स्पिरिचुअल हेल्थ ये नहीं है मेरे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट। ये मेरे लिए बस फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। ये एक कलयुगी जीव की सोच होती है। यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए मैक्सिमम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वर्ल्ड में, बिकॉज हमने फाइनेंस को टॉप पे कर दिया है, जिसको कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस में हम एक इंग्रेडिएंट मान रहे हैं, बस सबसे नीचे का स्तर दे रहे हैं उसको, सबसे लोअर लेवल पे है वो। क्योंकि अगर फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता हैप्पीनेस के लिए, तो जैसे जैसे फाइनेंस बढ़ना चाहिए तो आप सबकी हैप्पीनेस का ग्राफ बढ़ना चाहिए। क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले इतने वेल ऑफ नहीं थे, बट लास्ट 15 साल में आपके पास काफी कुछ आ गया है? बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले इतना फाइनेंशियली टाइट देखा था अपना सिचुएशन, अब आपका बढ़ गया। तो क्या आपकी हैप्पीनेस का ग्राफ वैसे ही बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आपके फाइनेंस बढ़ रहे हैं? जैसे आप पहले छोटे घर में रहते थे, अब आपके घर में 4 कमरे हैं, 3 बाथरूम हैं और 2 कार्स हैं आपके पास, पहले ये सब नहीं था। तो क्या आपकी हैप्पीनेस उतनी ही मल्टीप्लाई हो गई जितनी आपके पास चीजें बढ़ गई? आज तक नहीं हुआ ये, ऐसा नहीं हो पाएगा। उधर से पुतिन भाई साहब नहीं शांत हो पा रहे, भाई लड़ रहे हैं वो। इतने बड़े बड़े पावरफुल लीडर्स को भी क्या शांति है उनके पास? शांति नहीं है उनके पास। हैप्पीनेस होती तो झगड़ने की जरूरत पड़ती है क्या? इज नो नीड टू फाइट, है ना। हैप्पीनेस नहीं एग्जिस्ट करती। हैप्पीनेस कहाँ एग्जिस्ट करती है? जब आप कंप्लीटली हैप्पी रहोगे। वो कैसे होगा? जब आप कंप्लीटली हेल्दी रहोगे, जब आप एक एक हेल्थ के कंपोनेंट्स को गहराई से समझोगे, जो अब हम समझाने वाले हैं आपको, है ना। हरी बोल, हरी बोल। तो स्पिरिचुअल हेल्थ पे चलते हैं हम। पहले हिंदी कर लीजिए निधि जी, पहले हिंदी। नीनू जी, हरी बोल। हरि बोल। आध्यात्मिक पब्लिक स्पिरिचुअल स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिट शब्द से आया है, जिसका अर्थ है आत्मा, और यही हमारा आंतरिक अस्तित्व है। हम बाहर से जो देखते हैं वह शरीर है, लेकिन वास्तव में हम एक आत्मा है, एक ऊर्जा जो सुपर सोल यानी प्रभु का ही एक हिस्सा है। यह ऊर्जा प्रभु का एक हिस्सा होने के नाते अविनाशी है। ये आत्मा अमर है, ये हमेशा से रही है और हर जन्म के बाद भी रहेगी। जीवन में शांत रहने और भीतर से शांति अनुभव करने के लिए हमारी आत्मा स्वस्थ होनी चाहिए, और ये केवल तभी संभव है जब ये अपने मूल यानी सुपर सोल परमात्मा से जुड़ी हो। इस कनेक्शन को भक्ति की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है, जैसे कि सत्संग, साधना और सेवा। और ये गतिविधियां हमें हमारी आत्मा को चार्ज रखने में मदद करती हैं। ये एक सर्वव्यापी सत्य है और सभी धर्मों और मान्यताओं के लिए समान है। हम बहुत तरह की आध्यात्मिक गतिविधियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर ऐसी साधना कर सकते हैं जिस पर हमें विश्वास हो, जैसे कि शास्त्र पढ़ना, यूट्यूब पर आध्यात्मिक वीडियो सुनना, भजन सुनना, धार्मिक नाटक देखना, जप करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना, और यहाँ तक कि छुट्टियों का आनंद लेने के लिए तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं में विविधता को बनाए रखने से हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य का निर्माण करने में हमें आसानी होती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य के अन्य 4 घटकों का मूल आधार है। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. First one, spiritual health. The word spiritual comes from the word spirit, which means soul, and that is our inner being. What we appear from outside is a body, but we are actually a soul, an energy, which is a part of super soul, the Lord. This energy, being a part of the Lord, is imperishable. It has always been there and will always be birth after birth. To remain calm and be at peace within, our soul should be healthy, and it is possible only if it is connected to its origin, the super soul. This connection can be maintained through the various devotional practices like satsang, sadhana, and seva, and this helps the soul remain charged. This is a universal truth and is same for all religions and beliefs. We can do any spiritual practice that we believe in.
read our own scriptures, listen to the spiritual videos on YouTube, listen to bhajans, do chanting, visit temples, mosques, gurdwaras, church, and can even go to our pilgrimages for vacation. Maintaining a variety in spiritual practices can help us easily build our spiritual health. Spiritual health is the basic foundation for all the other four components of complete health. Hari Bol. हरी हरी बोल। देखिए, जब भी गोलोक एक्सप्रेस का कोई भी मॉडल आप लोग सुन रहे हो तो ये यूनिवर्सल है, ऑल इंक्लूसिव है। हम एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे। ये हो सकता है ऑफकोर्स कि गोलोक एक्सप्रेस से हम जो तरीके आपको प्रैक्टिस बताएंगे वो वाली प्रैक्टिस है जो मैंने प्रैक्टिस की है, जिससे मेरी लाइफ में बदलाव आए हैं। तो प्रैक्टिसेस में थोड़ी वेरिएशन तो हो सकती है हर एक फेथ सिस्टम के अंदर, रिलीजन के अंदर, बट ये मॉडल में वेरिएशन नहीं हो सकती। मॉडल यही है। क्या जो दूसरे फेथ वाले होते हैं वो कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी नहीं होना चाहते? नीरू जी, आपको क्या लगता है ये खाली हिंदुओं को चाहिए हैप्पीनेस, या इसका कोई लिंक नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से? कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी कौन होना चाहता है? नहीं, हैप्पी तो निखिल जी सभी होना चाहते हैं। सभी, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है या कोई क्रिश्चियन है, यहाँ और प्लेस भी कोई भी हो, हर जगह पे हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। हरी तो ये मॉडल क्या है? सबके लिए। अब जब स्पिरिचुअल हेल्थ की बात हो रही है तो क्या ये खाली मेरी और आपकी बात हो रही है या खाली हिंदू धर्म वालों की बात हो रही है? नहीं नहीं, सभी के लिए ये कॉमन है। सब फेथ सिस्टम्स में बात करने का तरीके और थोड़े वर्ड्स अलग होते हैं, थोड़े लैंग्वेज वेरिएशंस हो सकते हैं, बट बात एक ही की जा रही है। हम क्या हैं सब लोग? हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं, हम उनके दास हैं। हमारा काम है उनको खुश करना, उनसे जुड़े रहना। तभी हम क्या हो सकते हैं? तभी हम इंटरनली पीसफुल एंड हैप्पी फील कर सकते हैं। तो सोल का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जिनने आज तक हेल्दी सोल के बारे में सोचा हो? है ना? मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा भैया पता ही नहीं था हमें। क्योंकि हम लोग ये सोच जाते हैं कि हमारी एक आत्मा है। हम ऐसे सोचते हैं मैक्सिमम लोग, कोई आत्मा है। एक बात जो भारत में पैदा हुआ वो मान लेता है ये बात कि आत्मा तो है, लेकिन हमारी कोई एक आत्मा होगी, बट उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन काम है कि हम शरीर के सुखों को एकत्रित करें और उससे हम खुशी हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं मैक्सिमम लोग। हम आत्मा है ये नहीं पता सबको। आप ही एक सोल हो और आप ही बार बार शरीर रूपे कपड़े बदलते जा रहे हो। आज आप नीनू हो, निधि हो, निखिल हो, नितिन हो, निमिष हो, ये सब बाहरी पहचान है। ये खत्म होता जा रहा है। कितनी बार बार हो चुका है। पिछले जन्म में कुछ और थे हम, फिर आगे कुछ और हो जाएंगे, राइट? जैसे कपड़े बदल रहे हैं रोज। लेकिन जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, हम ना तो हम कभी मरते हैं, ना कभी हम मरे हैं, ना कभी हमने मरना है। ठीक है? तो हम एक एनर्जी है और उस एनर्जी को बेसिकली एनर्जेटिक के साथ जुड़े रहना है। जो हमारा ओरिजिन है, जिसको भगवान कहते हैं, और अलग अलग धर्म में बस उस भगवान के नाम अलग कर देते हैं और कुछ नहीं होता। वो एक ही भान है, एक ही पावर की बात हो रही है, कोई और पावर एग्जिस्ट नहीं करती। और सब धर्मों में ये बोलते भी हैं एक ओंकार, भगवान एक ही है, गॉड इज वन, राइट? बट बिकॉज शास्त्रों का गहरा ज्ञान नहीं होता, मैक्सिमम लोगों को लगता है ये हिंदू ना ये पैंथिज्म में विश्वास करते हैं। पैंथिज्म मतलब इनके बड़े सारे भगवान है। और जो मैक्सिमम हिंदू लोग हैं ये भी बोलते हैं अच्छा आप कौन से वाले भगवान में विश्वास करते हो? भाई भगवान कौन से वाले नहीं है, एक ही भगवान है। भगवान के रूप अनेक हैं लेकिन भगवान एक ही है। भगवान दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, एक ही भगवान है। भगवान के रूप अनेक अनेक हो सकते हैं और हैं। नाम भी अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं, लीलाएं भी करोड़ों अरबों हैं उनकी। तो हमारा एज आत्मा स्वास्थ्य कब अच्छा होगा? आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप पावर प्लग होगा एक घर में और उसके साथ एक कॉर्ड आएगी ना, तो चार्जर, उसको कनेक्ट कर दोगे तो फिर आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, राइट? तो वैसी सोल लेवल की बैटरी कैसे चार्ज होगी? जब आप परमात्मा से, जो कि पावर हाउस है एनर्जी के, आनंद के सागर है, उनसे जुड़े रहोगे। और उनसे जुड़ने के लिए क्या करना है? हमने वैरायटी मेंटेन करनी है डिवोशनल प्रैक्टिसेस की। और गोलक एक्सप्रेस में हम क्या कहते हैं? 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, अध्यात्म के 4 स्तंभ, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, जिसको हम गहराई से कल डिस्कस करेंगे।
तो हम क्या क्या कर सकते हैं? भगवान की बातें सुनो, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है शास्त्र में उनकी बात सुनो, सत्संग करो उनके साथ, टेक्नोलॉजी का भी सदुपयोग करो भगवान से जुड़ने के लिए, भजन सुनने के लिए, डिवोशनल वीडियोस देखने के लिए। अगर कहीं घूमने जाने का दिल करता है तो फैमिली के साथ मंदिर जाओ, राइट? अगर किसी का फेथ अलग है तो कोई बात नहीं, वो मंदिर नहीं जा रहा तो वो अपने फेथ सिस्टम के हिसाब से चला जाएगा। पर जाने का पर्पस क्या है? कि भगवान की आराधना करो, भगवान से जुड़ो। घूमने का दिल करता है आपका कहीं और, हॉलीडे मनाने का, तो क्या करना चाहिए? सबको मिलके धाम यात्रा करो। गाने का दिल करता है सब मिलके भजन कीर्तन करो, आरती करो, ठीक है? खाने का दिल करता है भगवान को भोग लगाओ और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करो। तो इस तरह से आपकी सारी एक्टिविटीज को हमने क्या करना है? भगवान से जोड़ लेना है। इससे आत्मा लेवल पे हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो रखी है, ये जितना भी नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हो आप जिंदगी में अपने, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, आपको लग रहा है आप इसलिए दुखी हो। एक बंदे को लगता है यार मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा ये बताइए नीनू जी, जितने भी लोगों के हस्बैंड की डेथ नहीं हुई सारे सुखी हैं? किसी ने कहा हस्बैंड की नहीं, डेथ हो गई मेरे को, है ना? प्रॉब्लम तो एक किसी ना किसी को है। हाँ जी। क्या आपको ऐसे भी लोग मिले हैं जो ये बोल रहे हैं यार मेरा हस्बैंड है और मुझे पीड़ता है इसलिए मैं दुखी हूँ? ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल। तो एक कह रहा है मैं इसलिए दुखी हूँ मेरे हस्बैंड है, दूसरा कह रहा है मैं इसलिए दुखी हूँ मेरे हस्बैंड नहीं है। ठीक है? तो हस्बैंड के होने से, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ना हस्बैंड के होने से आपको दुख मिल रहा है, ना हस्बैंड के ना होने से आपको दुख मिल रहा है। दुखी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मैं दुखी हूं, एक कह रहा है कि मेरे पास अपना घर नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। तो अच्छा, जिनके पास अपना घर आ गया आज, जो अपना घर पे ऑफ भी कर चुके हैं, सारे सुखी हैं वर्ल्ड में। कितने लोग होंगे जिनका घर अपना है, जिनको लोन नहीं देना? नीनू नीनू जी, आपका क्या घर पे ऑफ हो गया है या आपको लोन देना पड़ रहा है अब? नहीं, अभी भी देना पड़ रहा है। है ना? तो आप कह सकते हो आपकी मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे पास लोन है, ठीक है? बट जो लोन दे चुके हैं वो सारे सुखी हो गए, राइट? नहीं। उनके पास क्या होगा? उनके पास कोई दुखी होने का एक और बहाना मिल जाएगा उनको, उनको कुछ और दिखेगा दुखी होने के लिए। क्योंकि हम ये जो बातें करते हैं ना, मैं दुखी हूं, एक्स वाई जेड, जो भी एक्सटर्नल रीजन आप बता रहे हो दुखी होने का, वो रीजन है ही नहीं, आप ठगे जा रहे हो माया से, ठीक है? रीजन ये है कि आप भगवान से स्ट्रांगली जुड़े नहीं हुए। अगर प्रहलाद बुआ की गोदी में चिता में बैठ के आनंद में रह सकता है, चिता में बैठ के, अगर कुंती महारानी इतनी सफरिंग्स लेने के बावजूद ये कह सकती है कि मुझे दुख दे दो भगवान से, है ना? तब मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को क्या कष्ट है भाई? कोई कष्ट नहीं है हमें। बट बिकॉज हमें अपने कष्ट बहुत बड़े लगते हैं, हम मन के दास हैं, इसलिए हम ये नहीं समझ पा रहे। आप अच्छा क्यों नहीं फील कर रहे हो जीवन के बारे में? बिकॉज आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो। जितना जितना आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे, उतना उतना क्या होगा? आप इंटरनली हैप्पी फील करोगे। उपनिषद गंगा में बहुत अच्छी एपिसोड एपिसोड आती है, को शेयर करेंगे हम आपके साथ। हैप्पी मैन शर्ट। राजा बहुत दुखी है, वो ढूंढता है, वो पूछता है मंत्रियों से भैया मैं सुख को कैसे प्राप्त करूं? तो अनाउंसमेंट कर दी जाती है, पंडित को बुलाया जाता है, भैया एक ऐसा बंदा ढूंढो जो सबसे सुखी है, उसकी शर्ट राजा को दे दो पहनने के लिए, वो राजा सुखी हो जाएगा। सब जगह ढूंढ लेते हैं, सेलिब्रिटी से मिल लेते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं, सभी दुखी हैं किसी ना किसी कारण लेके। तो जो सिपाही एक बार बैठे होते हैं कहीं, तो एक बंदा पीछे से बोलता है आहा आनंद आ गया। वो बंदा गरीब होता है और उसके पास शर्ट ही नहीं होती। तो अल्टीमेटली राजा जो है भगवत ज्ञान उससे लेता है कि सुखी कैसे होना चाहिए। तो जो इंसान सुखी बैठा है उसके शर्ट ही नहीं है, राइट? तो आप ये सोच रहे हो कि चीजें बढ़ेंगी, आपकी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस आपके हिसाब से चलेंगी तो आप सुखी हो जाओगे। यही आपका भ्रम है। कुछ भी हो जाएगा आपकी वर्ल्डली लाइफ में, आप सुखी नहीं हो सकते। बस आपका मन आपको बहाना दे देता है कि मैं मुझे ना दुखी होना है, अब मैं तो अभी तो मुझे दुखी रहना ही है क्योंकि मेरा बेटे के साथ ऐसा हो गया, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, मेरी फाइनेंस का ऐसा हो गया। बट आप पहले भी तो दुखी थे। आप कह रहे हो कोविड के आने से दुखी हुए आप, चलो छोड़ देते हैं। कोविड नहीं था तो सारे सुखी थे संसार में। निधि जी क्या लगता है आपको, जो कोविड नहीं था सारे सुखी बैठे थे दुनिया में, कोई डिप्रेशन नहीं थी किसी को? ये कोविड से ही दुखी हो गए अब सब लोग? क्या लगता है आपको? नहीं, पहले भी दुखी थे, अब और। अब उन्होंने दुख का एक थोड़ी देर के लिए नाम कोविड रख दिया, ठीक है, चलिए फिर। अब फिर क्या होगा? जब कोविड चला जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा वर्ल्ड कोविड से, तब सुखी हो जाएंगे सारे लोग। नहीं, तब भी दुखी रहेंगे।
तब भी दुखी रहेंगे। तो कॉमन क्या है कि हमने दुखी रहना है, और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम आत्मा तत्व को नहीं समझते, हम परमात्मा से जुड़ने को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हमारी सबसे लो प्रायोरिटी पे क्या होता है? नास्तिक लोगों की तो प्रायोरिटी नहीं होती, उनको तो पता ही नहीं होता। जो थोड़े बहुत धार्मिक लोग हैं भारत वाले, उनके लिए कौन सा होता है भगवान से जुड़ना, पर वो कौन सी प्रायोरिटी पे होता है? सबसे लो प्रायोरिटी पे होता है। और वो भी किस लिए होता है? एक बार एक आंटी जी ने मुझसे पूछा, बेटा आप तो कहते हो मन की शांति मिलती है भगवान से जुड़ के, हमें तो मिलती नहीं। मैंने कहा आप ये बताओ कि आप भगवान से जुड़ते क्यों? क्यों पिछले कितने देर से क्या प्रार्थना कर रहे हो आप? बेटा मेरे बेटे का डिवोर्स हो गया था, मेरे को एक और बहू मिल जाए, उसके घर बेटा हो जाए। मैंने कहा आप शांति नहीं मांग रहे ना, आप संसार मांग रहे हो भगवान से, शांति नहीं मांग रहे हो आप भगवान से जुड़ते हो संसार को पाने के लिए, तो संसार में शांति नहीं है तो फिर कैसे मिलेगी? आप मांग ही वो रहे चीज रहे हो। भाई आप चलाना चाहते हो आग, बट आग जली हुई है उसमें पानी फेंक रहे हो, बट आप बोल रहे हो, हैरान हो रहे हो ये पानी नहीं, ये बुझ क्यों रही है? ये क्यों बुझ रही है? क्योंकि आप उसमें पानी फेंक रहे हो। आप ईश्वर से संसार मांगने के बाद ये नहीं सोच सकते कि आपका मन शांत। आज तक संसार को मांगने से किसी का मन शांत नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे आपके घर बेबी नहीं हो रहा था, आप भगवान के पीछे पड़े रहे कि मुझे बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो। ठीक है, बच्चा मिल गया, तो अब हैरान हो रहे हो आप कि आपका मन शांत नहीं हो रहा, आपको खुशी नहीं मिल रही, आपकी रात को नींद उड़ गई है आपकी। इसमें हैरान होने वाली बात क्या है? तो अब बच्चा आया आपके जीवन में तो वो तो काम बढ़ेंगे ना आपके, इसमें हैरान क्या हो रहे हो? आज तक कोई शिकायत ऐसा हुआ कि बच्चे आने से सुकून मिल गया, रातों को नींद आना शुरू हो गई? आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई है या घटाई है अपनी? अगर आपके घर में बच्चा नहीं था तो आप भगवान से मांगोगे, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात है निधि जी कि आपके घर में बच्चा आ जाएगा तो आपका काम बढ़ जाएगा? कोई हैरान होने वाली बात है? नहीं नहीं, आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नेचुरल है। तो अगर वो 3:30 बजे उठेगा और आपको डायपर चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें कोई चिढ़ने की बात है आप कि भाई मुझे नहीं क्यों उठना पड़ रहा है, पहले तो मुझे सोने को मिल जाता था? इसमें कोई हैरान होने वाली बात है? नहीं नहीं, कोई हैरानगी वाली बात नहीं। बट अज्ञानतावश हम ऐसी हरकतें करते हैं, हम संसार मांगते हैं और संसार से हमें फिर कष्ट मिलता है और काम करने पड़ेंगे संसार से। जैसे आप बड़ा बिजनेस मांग लेते हो अपने, ठीक है, अब आपका छोटा बिजनेस था ना, आप चुपचाप घर आ जाते थे 6:30-7 बजे। अब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो गया, अब उस समय तो अज्ञानतावश आपने तो सोचा नहीं कि, आपको बस ये दिख रहा था यार 4 लाख रुपया महीने कमाता हूँ, अब ये 15 लाख रुपया हो जाएगा मेरा, बस इतना ही सोचते थे आप, 15 लाख हो जाएगा। उसके बाद जब आपका बिजनेस बढ़ा, आपकी फैक्ट्रियां 4 हो गई, एक फैक्ट्री में एक पंगा, दूसरी फैक्ट्री में मशीनें खराब हो गई, आप रात को 12-12 बजे घर आ रहे हो, आपकी पूरी शांति जो है वो भंग हो चुकी है। आप फिर हैरान हो रहे हो मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? भाई शांति क्यों मिलेगी आपको? आप हरकतें ही ऐसी करते हो और भगवान के साथ भी जाते हो तो व्यापार करते हो, आप भगवान से चीजें मांगते हो, चीजें मांगते रहे। भाई अगर शांति मिलती तो पुतिन को मिलती ना शांति, क्यों नहीं मिल रही है उसको? पावरफुल लीडर है वर्ल्ड का वो। आपको पहले डिटैच करना पड़ेगा अपनी कॉन्सेप्ट को कि हैप्पीनेस का चीजों से, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से कोई लिंक नहीं है। किससे लिंक है? परमात्मा से जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, भगवान की सेवा वाला कनेक्शन। हनुमान जी कभी नहीं बोलते कि मेरा मन अशांत हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूं, बिकॉज वो सेवा करते हैं। तो जब आप भक्ति में, ट्रू सेंस वाली भक्ति में, व्यापार वाली भक्ति नहीं, जो भक्ति करोगे सेवा भाव से, सत्संग साधना सेवा करोगे, तो आप एज सोल हेल्दी हो जाओगे। और ये बेसिक फाउंडेशन बनती है आपकी कंप्लीटली हैप्पी रहने की। चलिए अब हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। मानसिक स्वास्थ्य। हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, मन और बुद्धि। मन हमारी भावनाओं का विभाग होता है जो अक्सर अस्थिर रहता है, जबकि बुद्धि तार्किक और विवेकशील सोच का विभाग होता है। आदर्श रूप से अच्छा मानसिक स्वास्थ्य तब माना जाता है जब बुद्धि एक अच्छे माता पिता की भूमिका निभाती है और मन एक अनुशासित बच्चे की तरह व्यवहार करता है। लेकिन ज्यादातर समय मन एक जिद्दी बच्चे की तरह काम करता है और बुद्धि की सुनता ही नहीं है। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, आलस्य आ जाता है, फैसलों में नकारात्मक विचार सकारात्मकता पर हावी हो जाते हैं। हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं लेकिन वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और इसलिए संपूर्ण जीवन की स्थिति इतनी अस्त व्यस्त हो जाती है कि उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
जब हम खुद को आध्यात्मिक मजबूती देने की दिशा में अपना समय समर्पित करना शुरू करते हैं, भगवान खुद हमारी बुद्धि में आकर बैठ जाते हैं और दृढ़ता से मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हमारा मन अनुशासन में रहकर कार्य करे। इससे हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और धीरे धीरे हमारी बुद्धिमत्ता हमारे मन को नियंत्रण में करना शुरू कर देती है। जब हम निरंतर सत्संग, साधना और सेवा का पालन करते हैं, तो सदाचार स्वतः ही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हमारे व्यक्तित्व में ये विशुद्ध परिवर्तन हमें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Mental health. Our brain has two parts, mind and intellect. Mind is the department of feeling or emotions, which is quite unstable, whereas intellect is the department of logical and rational thinking. Ideally, good mental health is when the intellect plays the role of a good parent and the mind acts like a disciplined child. But most of the time, mind acts like a stubborn child and does not listen to the intellect. When our mental health is poor, we find that our willpower becomes weak, laziness crops in, negative thoughts overpower our positivity. We start thinking a lot, but do nothing in real sense, and hence the overall life situation becomes so chaotic that it becomes very difficult to handle them. When we start devoting our time towards making ourselves spiritually strong, the Lord Himself takes a seat in our intellect and strongly guides our mind to act in discipline, helps us control our senses. The mental health automatically starts improving, and slowly our intelligence starts taking charge of our mind. When we consistently follow satsang, sadhana, and seva, and sadachar automatically becomes a part of our personality, and this pure transformation in our personality assists us to attain good mental health. Hari Bol, Hari Hari Bol. हरी हरी बोल जी। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, राइट, मैक्सिमम लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होता है इसके बारे में, बट होता क्या है। और ये जो आपको अभी मन और बुद्धि का कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले, ये वैदिक साइकोलॉजी है। दुनिया में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी साइकोलॉजी की कर ली है या सेक्रेटरी की डिग्री ले लिया, उनको भी नहीं पता ये सब बातें जो आपको भी यहाँ सिखाई जा रही, राइट। क्योंकि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिस्टम है एलोपैथी वगैरह के या सेक्रेटरी वगैरह के, उनका तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। वो ये रूट कॉज को टच नहीं करते हैं कभी। इसलिए जो दवाइयां खा रहे हैं, मेंटल हेल्थ जिनको प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जो दवाइयां खा रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस में नीनू जी क्या होता है? जो दवाइयां खा रहे हैं उनकी दवाइयां कभी छूटती हैं, वो ट्रू सेंस में कभी ठीक हो पाते हैं, या दवाइयां ही खा रहे होते हैं वो 20 साल के बाद भी? क्या होता है उनके साथ? निखिल जी, एक बार दवाई अगर शुरू हो जाती है, जैसे बीपी है तो वो कॉन्टिन्यूसली लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, या डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी दवाई हमेशा चलती रहती है। तो जो मॉडर्न हमारे एलोपैथिक के या सेक्रेटरी के ये सिस्टम्स बने हैं, क्या उनके पास कोई सोल्यूशन है कि जड़ प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को, रूट कॉज से जड़ से प्रॉब्लम को दूर कर दो? कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास। प्लस फार्मेसी की कंपनीज हैं, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है भाई वर्ल्ड में, उनको पैसा भी कमाना है ना। व्हाई डू दे लाइक कि आप ठीक हो जाओ? अगर उनको पहले तो पता चल जाए तो दे डोंट वांट दैट। दे वांट कि आप स्लेव बनो सिस्टम के। अब एक बार बंदे का खर्चा आया, उसका डायबिटीज का, मान लो उसको 2000 रुपए का खर्चा होता है महीने का, तो अच्छी बात है ना उनके एंगल से। भाई जो लालची लोग हैं वो ये क्यों चाहेंगे कि आप ठीक हो जाओ? वो क्या चाहेंगे कि आप जिंदगी भर एक गोली खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। आपको कभी ट्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट नहीं की जाती। और जो मॉडर्न तरीका होता है पता है, रिश्तेदारों के घर भी जाओगे, नहीं यार वो खाना खिला रहे हो, यार पेट भर गया हुआ है यार, बस मत दो। क्या हो गया यार, गोली खा लेना, खा लो और कुछ नहीं होता। हमारा सिस्टम ये है कि लाइफस्टाइल मत चेंज करो, उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, गोलियां खा लो साथ में। दिस इज व्हाट इज द मॉडर्न लाइफस्टाइल। कुछ भी खा लो, बाद में गोली खा लेना, ठीक हो जाएगा। दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन हमारे को वैदिक सिस्टम में बताया जाता है कि अल्टीमेटली मानसिक स्वास्थ्य है क्या। उसको समझने के लिए समझिए कि ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक को मन कहते हैं और एक को बुद्धि कहते हैं। मन को दिल भी कहते हो आप, जी भी कहते हो, जी।
जी नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, ये फीलिंग्स का डिपार्टमेंट है आपके अंदर। ठीक है। और दूसरा डिपार्टमेंट है बुद्धि का, जिसको दिमाग कहते हैं, बुद्धि। इंग्लिश में हम हेड वर्सेस हार्ट भी कह देते हैं। ये हेड कौन सा है? बुद्धि। और जो दिल है या हार्ट है वो हो गया मन, फीलिंग्स वाला डिपार्टमेंट। तो बुद्धि कौन सा डिपार्टमेंट है? लॉजिकल थिंकिंग, विवेक, सही गलत की पहचान। क्या ये ऑस्ट्रेलियंस में और अमेरिकन में होता है, या वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के ब्रेन के अंदर मन भी होता है और बुद्धि भी होता है ना? ये सूक्ष्म है, ये आंखों से दिखते नहीं है आपको, बट आप अनुभव कर रहे हो उसको रोज, रोज हर समय। तो मन वो है जो आपको फीलिंग्स है, विचार आते हैं अलग अलग प्रकार के आपको दिल में, और चंचल होता है मन, बहुत छोटे से बच्चे की तरह। बुद्धि समझदार होती है, बुद्धि को सही और गलत की पहचान पता होती है। डिपेंड आप कितना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बुद्धि उतनी ज्यादा समझदार हो जाएगी, उतनी वाइज हो जाएगी, है ना? आइडियली अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि को एक गुड पेरेंट का रोल प्ले करना है, और मन को एक डिसिप्लिन्ड चाइल्ड की तरह होना चाहिए, आज्ञाकारी बच्चे की तरह। तो पेरेंट्स ने कहा चलो बच्चों अभी पढ़ो, तो आज्ञाकारी बच्चे को क्या करना चाहिए? चलो चलो मम्मा हम बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं हम। ठीक है। तो वैसे अगर बुद्धि ने कहा चलो चलो अब तुम्हारा वेट ज्यादा बढ़ रहा है, कल से अपना डाइट को मॉडिफाई करो, ठीक है, ये सब खाना जो तुम खाते हो, हफ्ते में 2 बार पिज्जा, इसको बंद कर दो। तो मन को क्या करना चाहिए अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है? तो मन को कहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो जानी चाहिए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है लेकिन, कि आपकी बुद्धि ने आपको एक मैसेज दे दिया था कि कल से वॉक शुरू कर दो, कल से डाइट मॉडिफाई कर दो, खूब सारा पानी पियो, सारे सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, और आपने वो करना शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको निधि जी, कितने लोग ये ऐसा कर पाते हैं कि जैसे ही आपको मैसेज आया बुद्धि से और आपने वो उसको अप्लाई कर दिया जिंदगी में? बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हमारी सोचने में कि जो हम करना चाहते हैं और एक्चुअली करने में एक बहुत बड़ा गैप होता है या नहीं होता सबके? बिल्कुल, बिल्कुल बहुत गैप होता है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। डॉक्टर भी समझा रहा है पेशेंट को, देख बेटा तू सिगरेट मत पी, भाई साहब आप सिगरेट मत पियो, तुम अब बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे। और जब पेशेंट चला जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है अपने असिस्टेंट, यार मेरी सिगरेट निकालना बाहर। तो डॉक्टर के भी ये हालात हैं, उसने तो पढ़ाई की, उसको तो पूरी नॉलेज है, उसने तो समझाया भी पेशेंट को सिगरेट मत पी, तो क्या डॉक्टर ने नहीं पी? उसने भी पी, क्योंकि वो भी तो मन का दास है ना। कोई ऐसी एजुकेशन तो मिली नहीं, आपने चाहे डिग्रियां ले ली है, पीएचडी बन जाओ, आप कुछ भी हो जाओ, बट आपको मन का दास से कैसे मुक्त होना है और कैसे मन को दास बनाना है, ये खाली और खाली भागवत गीता जैसे ग्रंथ ही सिखा सकते हैं आपको, है ना? तो मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है। हम सब अभी क्या बन चुके हैं? मन के दास बन चुके हैं। इसीलिए हम सबकी मेंटल हेल्थ जनरली खराब हो चुकी है। मेंटल हेल्थ का खराब होने का मतलब क्या है प्रैक्टिकली? आप आलसी हो जाओगे, नेगेटिव थिंकिंग प्रिडोमिनेंट हो जाएगी, लटकाऊ बिहेवियर बढ़ जाएगा। ठीक है। आप सोचोगे तो बहुत कुछ, ख्याली पुलाव तो बहुत बनाओगे, लेकिन वो ख्याली पुलाव ही रह जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, लो प्रोडक्टिविटी, क्रिटिसाइज करते रहना। मन जब हावी हो जाता है बुद्धि पे, तो बेसिकली आपकी लाइफ में एक फेलियर की तरह एक्सपीरियंस करोगे आप जिंदगी। ठीक है। होना किसको डोमिनेंट, स्ट्रांग किसको होना है? बुद्धि को स्ट्रांग होना है। तो बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगी? जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगे, आप भगवान से जुड़ने के लिए रेगुलर सत्संग साधना सेवा करते हो, तो आपकी बुद्धि में भगवान जी सारथी बन जाते हैं, जैसे अर्जुन के सारथी भगवान बन गए। और भगवान ऋषिकेश हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। जब वो आपकी बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1-2 साल रेगुलर प्रैक्टिस की, तो 20% कृष्णा जी आपकी बुद्धि में आ गए, तो 20% आपका मन नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी इंद्रियां काबू में आना शुरू हो जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिनको सुबह उठना इम्पॉसिबल लगता था? मीनू जी, निधि जी, आप लोगों के लिए आसान था सुबह उठ के सत्संग लगाने के बारे में सोचना, या बहुत बहुत मुश्किल। किसकी वजह से मुश्किल था? आपके पड़ोसियों की वजह से या आपके मन की वजह से? मेरे मन की वजह से। राइट। तो जो हमें चीजें मुश्किल लगती हैं वो किसी और की वजह से लग रही होती हैं, या
हमारे मन की अपनी ही कमजोरियां होती है, वो एडिक्ट हो चुका होता है आदतों से। अगर उसको सोने की आदत पड़ी है तो मानसिक हेल्थ खराब है, तो मतलब आप नहीं बदल पाओगे उस आदत को। ठीक। व्हाट अबाउट यू नीनू जी, आपके लिए आसान है या आपके ऑब्जर्वेशन में सबके लिए आसान होता है या बहुत मुश्किल होता है ये सुबह उठ के सत्संग में आना? नहीं निखिल जी, बहुत मुश्किल होता है ये सबके लिए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बट क्या वैसे सबको बुद्धि को पता होता है कि वैसे अच्छा बात है अगर उठ जाओगे सुबह सत्संग करोगे माला करोगे? खासकर इंडिया में पता होता है ज्यादातर लोगों को या नहीं पता होता है ना? पता होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन के हम दास हैं। अब आप सब कैसे कर पा रहे हो? क्या हुआ अब ऐसा? अब आपकी बुद्धि में कृष्णा जी आ गए हैं, आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो रही है, तो आप सब क्या कर पा रहे हो यहाँ पे? मन को नियंत्रण कर पा रहे हो। वो चीजें जो आपको इम्पॉसिबल लगती थी, अब म्यूट हो निखिल जी गया। आपका म्यूट हो म्यूट हो गया। सॉरी, ये कॉल मेरी अभी म्यूट हुई है या पहले से हुई थी नीनू जी? 1-2 सेकंड के लिए हुई है। बस ठीक है। तो जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थी हम सबको, वो पॉसिबल हो रही है ना। कैसे हो रही है? बुद्धि स्ट्रांग हो रही है। बुद्धि कैसे स्ट्रांग हो रही है? बिकॉज भगवान से जुड़ रहे हो। भगवान से जुड़ोगे तो मेंटल लेवल पे माइंड आपका कंट्रोल में आएगा। जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है वो घटना शुरू हो जाएगी, लेजीनेस दूर हो जाएगी, पॉजिटिव फील करोगे। और कितने लोगों को हम जानते हैं जिनकी डिप्रेशन खत्म हो गई भाई, उनकी दवाइयां छूट गई। और उन्होंने क्या किया, ओ आज वो डिप्रेशन में पड़े हुए लोग डिप्रेशन से बाहर निकल के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बिना दवाइयों के डिप्रेशन से बाहर निकाल पा रहे हैं लोगों को। ये कैसे होता है? ये है वैदिक साइकोलॉजी। दूसरा सिस्टम देख लीजिए आप, गोलियां खा रहे हैं लोग, गोलियां खा रहे होंगे, उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, गोलियां नहीं छूटेगी। बट जिसने हरि नाम की गोली खाना शुरू कर दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भागवत गीता का इंट्रावीनस इंजेक्शन सुबह 5 बजे का सत्संग ये लगाना शुरू कर दिया, और चलते फिरते अपने हर एक काम को सेवा बना लिया, भोग आरती, ये फ्री की दवाइयां जिसने खाना भी शुरू कर दी और बांटना शुरू कर दिया, आप चलते फिरते भगवान के केमिस्ट बन जाओ। आप देखिए कैसे आपकी मेंटल हेल्थ सुधरती है, और दूसरों की भी मेंटल हेल्थ सुधार दोगे आप, और खर्चा क्या होगा? शून्य। ये है भगवान का रास्ता और संसार का रास्ता। कंपेयर करके देख लीजिए, जिनके डिप्रेशन हो रखी है उनका खर्चा पता करके बताइए। जिसको पता है नीचे लिख के बताइए कितना खर्चा होता है एक महीने का, जरा लिख के बताना है मुझे नीचे, जो गोलियां खा रहे हैं लोग उनको। तो आप भगवान के रास्ते में चलो। कैसे आपकी डिप्रेशन नहीं ठीक होती? आपको बस ईश्वर के रास्ते में स्ट्रांगली चढ़ना है। और जिनको डिप्रेशन नहीं है उनको इसलिए चलना है कि कभी हम उस तरफ जाए ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यू डोंट नीड टू बी कि पहले डिप्रेस हो जाओ फिर भगवान से जुड़ो फिर बाहर निकलो। यू आर बेटर ऑफ कि पहले से ही पॉजिटिव रहो ना भाई। अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़े रखो ताकि मन नियंत्रण में रहे, ताकि आप अपनी लाइफ के हर एक फील्ड में अपना बेस्ट दे पाओगे। तो स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आलस दूर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी, फ्रेश फील करोगे, लाइफ कभी बोझ नहीं लगेगी, कम नींद में भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे आप। तो ऐसे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है ना? अब चलते हैं तो फिर फिजिकल हेल्थ, तीसरा पार्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी हरी बोल। हरि बोल। शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम असंतुलित जीवन जीते हैं और नकारात्मक आदतें विकसित करते हैं, जैसे कि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, अस्वास्थ्यकर भोजन करना आदि, तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। हालांकि हम में से हर एक पूरी तरह से जागरूक है कि हमें व्यायाम करना चाहिए या सुबह की सैर करनी चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, स्वस्थ भोजन और फल खाने चाहिए, और अच्छी आदतों की ये सूची अंतहीन है। लेकिन हर बार जब भी हम ऐसी अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करते हैं, हम असफल हो जाते हैं। और इसका मुख्य कारण हमारी नाजुक और कमजोर इच्छा शक्ति है। यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम अपने आप उन नियमों और आदतों का पालन करने की वांछित शक्ति और सामर्थ्य पा लेंगे जो हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए निर्धारित करते हैं। यदि हम जल्दी उठने में सक्षम हो जाते हैं, दैनिक व्यायाम करने के लिए, सुबह की सैर के लिए अपना समय बना लेते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में स्पष्ट रूप से सुधार आ जाएगा। हरि हरि बोल।
Our body becomes unhealthy when we live imbalanced life and develop negative habits like eating and sleeping in excess, eating unhealthy food, etc. Even though each one of us is completely aware that we should exercise or go for a walk, drink plenty of water, eat healthy food and fruits, and the list of good habits is endless. But every time we try to incorporate such habits in our daily routine, we tend to fail, and the reason for that is our fragile and feeble willpower. If we have good mental health, we'll automatically have the desired power of strength to abide by the rules and habits that we set for us as a part of our daily routine. If we are able to manage to get up early, to go for a walk, and to exercise daily, our physical health will obviously improve with time. है ना? तो फिजिकल हेल्थ हमारी खराब क्यों होती है और इसका क्या हमारी मेंटल हेल्थ से स्पिरिचुअल हेल्थ से कोई लेना देना है? इसका डायरेक्ट लेना देना है, क्योंकि अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं है तो आप फिजिकली भी हेल्दी नहीं होने वाले हो, क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है तो वो आलसी करेगा आपको, आपको ऊट पटांग खाने की आदतें पड़ जाएंगी। अगर आप फालतू की चीजें खाते रहोगे, ओवर ईटिंग करोगे और आपकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, सोओगे नहीं, मूवीज देखते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो ऑफकोर्स आपने बीमार पड़ना है। ठीक है। और मेंटल हेल्थ खराब होती है ना तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपको, मेरे को यहाँ दर्द हो रही है, मेरे को ये बीमार हो गया, वो पता क्यों हो रहा है? आपको साइकोलॉजिकली बीमार हो आप। मानसिक रूप से बीमार होने से भी बहुत बार आप बहुत सारी चीजें आपको, आप बीमारी फील करोगे, हमेशा थके रहोगे, सुस्ती रहेगी। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हो, मेंटली स्ट्रांग होते हो, आपकी विल पावर इंप्रूव होती है, आपका लाइफस्टाइल बेटर होना शुरू, हेल्थियर होता है। आप ऑफ कोर्स भोग लगा के खाओगे तो आपका डाइट क्या होना शुरू हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। और भोग लगा लोगे तो दिव्य प्रसाद मिलेगा आपको। जैसा अन्न है वैसा मन है, और वैसा जैसा अन्न अगर सात्विक होगा और प्रसाद ग्रहण करोगे तो फिजिकली भी हेल्दी हो जाते हो। धीरे 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 आपको समझ आता है, जब मन नियंत्रण में आएगा, नहीं मुझे पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स भी ज्यादा खाने चाहिए, रूटीन्स बेटर होती हैं आपकी। जैसे आप सब लोग सुबह उठ रहे हो, आप में से कितने लोग सत्संग सुनते सुनते वॉक भी कर लेते हो, योगा भी कर लेते हो, है ना? तो क्या नीनू जी आपने एक्सपीरियंस किया कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली और मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हो, फिजिकली बेटर होते जा रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है ऐसा? बिल्कुल निखिल जी, ऐसा फील कर पा रही हूँ मैं जी। हो रहा है ऐसा, मेरे साथ भी हो रहा है। बीमारियां कम हो जाती हैं, हम फ्रेश फील करते हैं। जो मैं 28 साल का था ना जब, तो मैं उतना यंग नहीं फील करता था। अब मैं बॉडी लेवल पे 40 साल का हूँ, लेकिन मैं ज्यादा यंग हो गया हूँ, फील करता हूँ मैं यंग। एक तो है ना कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, एक होता है आप कैसा फील करते हो अपने बारे में। पहले बीमार रहते थे, कुछ ना कुछ हो जाता था, अब बीमारी भी बहुत रेयर आती है, और आती भी है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज आप मेंटली जब फ्रेश होते हो ना, तो जब फिजिकली थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ोगे ना, तो वो आपको इतना लो फेज में नहीं लेके जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, जब हम मेंटली वीक है ना, थोड़ी बहुत बीमारी भी आएगी ना तो आपको पहाड़ लगना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज एक बैक एक हो भी रही है या सर दर्द हो भी रही है, वंस इन अ व्हाइल अगर हो भी जाए तो इतना आप, कोई इतनी बड़ी बात लगती ही नहीं है आपको। स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो अगर तो, स्पिरिचुअली वीक हो, मेंटली वीक हो, तो पता क्या होगा? हल्की हल्की चीजें नाजुक बन जाते हो आप। हल्की चीजें, ओ मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये दर्द है, मेरे साथ ये हो गया, ऐसे होते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगे और मेंटली स्ट्रांग होगे, ऑटोमेटिक आपने पाओगे आप फिजिकली भी हेल्दी होते जा रहे हो। नीचे जो लोग ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो लोग 2-4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस लिख के बता सकते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। फैमिली हेल्थ। हरि बोल। पारिवारिक स्वास्थ्य। पारिवारिक स्वास्थ्य परिवार के सदस्यों के बीच के संबंधों को संदर्भित करता है। कलयुग के वर्तमान समय में हर व्यक्ति में बहुत अहंकार है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को सुनने व समझने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से परिवार में बहुत सी गलत फहमियां घर कर जाती हैं और परिणाम स्वरूप हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ कठोरता से बात करने लगता है। जब हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो हमारा अहंकार कम हो जाता है, धैर्य बढ़ता है, हम अपनी गलतियों को देखना शुरू करते हैं और आसानी से दूसरों को माफ करने में सक्षम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जब भी हम एक दूसरे के साथ होते हैं, हम उत्तम समय बिताते हैं और एक दूसरे के साथ सकारात्मक बातें करते हैं, जिससे हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाता है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल।
family health. Sorry for the interruption that caused due to some technical issue. Family health refers to the relationship among the family members. In the present time of Kali Yuga, there is so much ego in every individual that no one is willing to listen to the other person's perspective, which leads to misunderstandings, due to which every individual in the family is speaking harshly with each other. When our spiritual health and mental health starts improving, our ego reduces, patience increases, we start looking into our mistakes and are easily able to forgive others. Whenever we are with each other, we spend quality time and talk positively with each other. Hari Bol, Hari Hari Bol. देखिए फैमिली हेल्थ एक बहुत ही रेयर चीज है कलयुग में, बिकॉज कलयुग का कला प्रदान कलेश होता है ना इसमें। ये जो युग है इसमें लड़ाई झगड़े हार्शली बात करना ये प्रिडोमिनेंट है, कलयुग चल रहा है। और फैमिली रिलेशंस की जनरली धज्जियां ही उड़ी होती हैं, बिकॉज ईगोज बहुत बड़ी हुई हैं, टॉलरेंस पावर कोई है नहीं, है ना, सब मटेरियलिस्टिक है, हर बंदे की एक्सपेक्टेशन अलग है। तो इट इज वेरी 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 कॉमन कि आपको रिलेशनशिप्स बहुत खराब मिलेंगे फैमिलीज में, है ना। और कई बार ये भी सुना होता है आप लोगों ने कि यार डिवोशन मतलब घर बार छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, और आप ऐसा सोचते हो। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस की जहां तक हम बात करेंगे, बिकॉज हम हर जगह की बात नहीं कर सकते, तो गोलोक एक्सप्रेस में एक फैमिली बेस्ड डिवोशनल मॉडल है। यहाँ पे एक्चुअली डिवोशन करना इस तरह से आपको सिखाई जा रही है कि आपके रिश्ते बेटर होंगे। क्या नीनू जी आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हो कि डिवोशन को बेटर करने से हमारी फैमिली हेल्थ इंप्रूव होती है? बिल्कुल निखिल जी, 100% कह सकती हूँ कि डिवोशन कर रहे हैं और आप फैमिली हेल्थ हमारी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। हरि बोल जी। कैसे होता है जब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है? होगा क्या? आपके अंदर डिवाइन क्वालिटीज आती हैं। क्या चाहिए इंसान को रिलेशनशिप बेटर करने के लिए? अगर इंसान का अहंकार कम होना शुरू हो जाए, विनम्र हो जाए, वो उसके अंदर सहनशीलता आ जाए, वो एक दूसरे की बात सुन सके, उसके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाए, राइट। और कॉमन टॉपिक नहीं होते फैमिलीज के पास भाई, जनरेशन गैप इतना ज्यादा बढ़ गया। आप देखिए हमारी फैमिली में अब मेरी मम्मा भी मेरे अच्छे फ्रेंड बन रहे हैं, मेरी मम्मा से भी मेरी अच्छी बात हो जाती है, भाइयों के बीच में भी, भाभीियों के साथ भी, कजन्स के साथ भी, क्योंकि हमारा कॉमन टॉपिक डिवोशन हो गया है ना। तो अदरवाइज मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मेरी जॉब सिचुएशन अलग, मेरे भाइयों की सिचुएशन अलग, मेरी मम्मा की लाइफ बिल्कुल अलग, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू टॉक, कॉमन कुछ नहीं है बात करने के लिए। तो फिर बातें यही रह जाती हैं फोन पे, मौसम कैसा था और खाना क्या खाया, ये 2-3 टॉपिक से ज्यादा कुछ बात नहीं होती। लेकिन जब आप सब लोग मिलके डिवोशन करते हो, देयर इज सो मच इन कॉमन, कितनी सारी बातें होती हैं जो आप शेयर कर पाते हो, तो जनरेशन गैप्स भी घट रहे हैं। लोग एक्सप्रेस में हम देख ही रहे हैं कैसे बच्चों और बड़ों के बीच में भी जनरेशन गैप घटता जा रहा है कितने सारे परिवारों में। और एक माफ करने की भावना नहीं होती इंसान के अंदर, खुद की होता है इंसान जनरली ना, ईगो बहुत बड़ी होती है, विंडिक्टिव होता है उसका नेचर, बदला लेने की भी भावना होती है। जब स्पिरिचुअली और मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, आप समझ पाओगे सभी भगवान के बच्चे हैं, ठीक है, गुणों का प्रभाव होता है, मेरे से भी गलती होती है, उससे भी गलती होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे को माफ कर पाओगे। तो इसलिए गोलोक एक्सप्रेस हम कहते हैं फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, ग्रोज टुगेदर, ठीक है। देखिए 100% तो नहीं हो पाएगा ये, बिकॉज अगर तो किसी का इंटरेस्ट बिल्कुल ही ऐसा होगा जो दुनियादारी में खोए रहना चाहता है और उसका एक फैमिली मेंबर डिवोशन में आगे बढ़ना चाहता है, तब तो उनके बीच में कला कलेश चलता रहने वाला है, क्योंकि दोनों की सोच कभी मैच नहीं करेगी, बर्तन बजेंगे ही बजेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से डिवोशन कर लो और सारी फैमिली उसको इंपॉर्टेंट बना लो कि हमने भगवान को सेंटर में रखना है, हस्बैंड का भी फोकस हो भगवान को कैसे खुश करना है, वाइफ का भी फोकस हो भगवान को कैसे खुश करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, वाइफ को लग रहा है हस्बैंड मुझे खुश करे बिकॉज वो मुझे ओवरसीज हॉलीडे लेके जाए, हस्बैंड को लग रहा है वो मुझे ऐसे खुश करे क्योंकि वो मेरे लिए पसंद का खाना बनाए। तो एक सोच रहा है वो मुझे ऐसे खुश करे, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो रही, और दूसरा सोच रहा है वो मुझे ऐसे खुश करे, उसकी एक्सपेक्टेशन भी मीट नहीं हो रही। बट अगर हम ये छोड़ दें कि मुझे मेरी वाइफ खुश करे और वाइफ ये सोचना बंद कर दे मेरे हस्बैंड मुझे खुश करे, अब ये सोचे मैं भगवान को कैसे खुश करूं और हम सब मिलके भगवान को कैसे खुश करें, बेटा भी ये सोचे, तो सेंटर पॉइंट भगवान आ जाते हैं ना, तो फिर कब कुछ कॉमन हो जाता है और डिवाइन हो जाता है। उस डिवाइन एनर्जी से क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट होती है। जैसे ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाओगे, आपका बात करने का तरीका क्या होना शुरू हो जाएगा,
आपका बात करने का तरीका बड़ा मीठा हो जाएगा और दूसरों की अच्छाई को हाईलाइट करोगे, क्रिटिकल नहीं रहोगे आप। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा करने से घरों में झगड़े पड़े रहते हैं, क्योंकि हम किसी की अच्छी क्वालिटी को अप्रिशिएट तो करते नहीं है, बट जब किसी से गलती हो जाए तो फटाफट बोल देते हैं, तो उससे भी झगड़े पड़ जाते हैं। तो हमने अपने लाइफ में 12 साल में एक्सपीरियंस किया कि जितनी फैमिलीज ने डिवोशन को इकट्ठे करना शुरू किया है यहाँ पे मिलजुल के, उनकी फैमिली लाइफ में इंप्रूवमेंट हुई है। और कम में भी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा आपको, अदरवाइज ज्यादा भी कम लगता है आपको। फाइनेंशियल हेल्थ पे चलते हैं अब। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। आर्थिक स्वास्थ्य। इस भौतिक दुनिया में रहते हुए वित्त, अर्थ, पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें बहुत से खर्चों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बिलों का भुगतान करने के लिए, हमारे बच्चों के स्कूल की फीस भरना, घर खर्च और एक अच्छा घर खरीदने की योजना बनाने आदि की भी जरूरत है। वित्त जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन अधिकांश समय लोग सोचते हैं कि परिवार में खुशी और शांति लाने के लिए यही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए जब उनके पास पैसा ज्यादा होता है तो वे इसे अत्यधिक मनोरंजन पर खर्च करना शुरू करते हैं, जैसे फिल्में देखना, पार्टियों में जाना, महंगे पेय लेना इत्यादि। और इसलिए बहुत सारा पैसा और समय केवल विनाशकारी व अपव्ययी गतिविधियों में बर्बाद कर देते हैं। जब हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तो हम विनाशकारी गतिविधियों को भक्ति से जुड़ी गतिविधियों में परिवर्तित करना सीखते हैं। हमारे अवांछित खर्च नगण्य हो जाते हैं, जिससे हमारे वित्तीय स्वास्थ्य में खुद व खुद ही सुधार आ जाता है। इसके अलावा जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हमारे कार्यस्थल में बेहतर उत्पादकता होती है, जो कि निश्चित रूप से हमें आर्थिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Financial health. While living in this material world, finances play a very important role. We need to pay bills, arrange for the expenses of our children, like paying their school fee, and also need to plan to purchase a good house. Finances are an important component of life, but most of the time people think that it is the only important factor to bring about peace and happiness in the family. So when they have sufficient money, they start spending it on excessive entertainment, like going to parties and movies, taking costly drinks, and hence waste a lot of money and time only in destructive and time pass activities. When our spiritual health and mental health enhances, we learn to change from destructive activities to devotional activities. Our unwanted expenses become negligible, which automatically improves our financial health. Also, when we are mentally strong, we have better productivity in our workplace, which surely helps us to grow financially. Hari Bol, Hari Hari Bol. देखिए, फाइनेंशियल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं बोला जाता कि स्क्रिप्चर्स में कि पैसे के बारे में कभी सोचो ही मत। जैसे खाने में नमक होता है, वैसे ही उतना ही फाइनेंस की में रिक्वायरमेंट है। पर अगर आप खाने में नमक ही डालते रहोगे तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी, खाना स्वाद नहीं बनेगा। यही गड़बड़ है बस। सब लोग बस ये सोचते रह जाते फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। बचपन में भी सोच रहे थे, मिडिल एज में भी सोचा, बुढ़ापे में भी सोच रहे हो, ये गड़बड़ हो जाती है। और फाइनेंस जब बढ़ते हैं लोगों के साथ, वो करते क्या है, उनको लगता है कि पैसे ज्यादा मिल जाए तो क्या करना चाहिए हमें, हमें और महंगी महंगी चीजें खरीदनी चाहिए, और महंगी शराब पियो, और घर खरीद लो, और प्रॉपर्टीज बना लो। यहाँ गड़बड़ है। अगर आपको भगवान पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा सेवा करनी चाहिए, जगत कल्याण में लगाइए उसको। इसलिए दे रहे हैं भगवान आपको पैसे। टेक परीक्षा हो रही है आपको, आपकी पैसे दे रहे हैं ऊपर वाला, तो ये भी चेक कर रहा है आप करने क्या वाले हो उससे। महंगी महंगी शराबें पियोगे, जाके पार्टियों में जाओगे, या किसी गरीब बच्चे के लिए उसकी स्कूलिंग को स्पॉन्सर करोगे, ये चॉइस लेनी है आपने। तो अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो भाई धन को सेवा में लगाओ। और आप ये चूज कर सकते हो, अगर आपका धन ज्यादा आ रहा है जल्दी रिटायरमेंट लो, ताकि खूब सारी सेवाएं कर सको, सत्संग साधना सेवा में इन्वॉल्व रहो। फाइनेंशियल हेल्थ क्या स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के इंप्रूव होने से इंप्रूव होता है? बिल्कुल होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट है इसका। देखिए,
पहले तो आपकी फालतू की हरकतें बंद होगी। अगर आपका शांति और खुशी का कॉन्सेप्ट इंटरनल हो गया तो उसमें कोई भी खर्चा नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मुझे माला करके आनंद मिलता है, तो माला करने में कितना खर्चा हो जाएगा आपका? आपके खर्चे ही कम हो जाएंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस का मतलब होता है आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम हो जाती है, बिकॉज आपकी जिंदगी नीड बेस्ड हो जाती है। ठीक है। और आपको आनंद पाने के लिए ना तो महंगी मूवीज देखनी है, ना आपको एक्सपेंसिव ड्रिंक्स लेनी है, ना आपको एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेने का शौक रह जाएगा। आप पाएंगे कि आपका एक्सपेंडिचर घटता जा रहा है, धड़ाधड़ धड़ धड़ नीचे आ रहा है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे। जितने डिवोटीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं लिख के बताइए, कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे आना शुरू हो जाएगा आपका। खर्चा ही नहीं रहेगा आपका अपने ऊपर, खर्चा ही नहीं होता कुछ, राइट। और दूसरा क्या होता है कि आप जो भी जॉब कर रहे हो, जहां भी हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप साफ सुथरा एथिकली काम करोगे ना, पोलाइटली लोगों से बात करोगे, जो भी काम करते हो आप, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका लॉन्ग टर्म में वो प्रोफेशन में या बिजनेस में भी ग्रोथ होती है। आप कौन से डॉक्टर के पास जाना शुरू पसंद करते हो? जो एथिकल है, आपसे पोलाइटली बात करता है और चार्ज भी रीजनेबल करता है, या उससे जो चोरी करता है, झूठ बोलता है और बाद में नेगेटिवली करता है? कौन से दुकानदार के पास जाना पसंद करते हो? कौन से वकील के पास जाना पसंद करते हो? है ना? ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअली मेंटली स्ट्रांग हो तो जो भी जॉब और प्रोफेशन करोगे ना, आपका काम करने का तरीका ऐसा होगा, सेवा भाव होगा उसमें। तो उससे क्या होगा कि आपका बिजनेस भी ग्रो कर जाएगा। और अगर आप किसी जॉब में हो तो आपके बॉसेस पसंद करेंगे आपको कि यार आप ना छल कपट करते हो, अपना चुपचाप अच्छे से काम करते हो, प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो आपकी दोनों तरफ से लाभ होगा आपको। एक तो आपको फाइनेंशियल के खर्चे कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी वो जो डिजायर थी, आपको हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता था, ये खरीद लूं मैं, वो खरीद लूं, वो बंद हो जाएगी, इंद्रियां संयम में आएंगी। और दूसरा, जो भी आप कर रहे हो उसमें भी आपकी फाइनेंशियल बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस तरह से आप फाइनेंशियली भी हेल्दी हो जाओगे अगर आप स्पिरिचुअली और मेंटली बेटर हो। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ के बेटर होने से और मेंटल हेल्थ के बेटर होने से आप बेटर हो सकते हैं फाइनेंशियली? पैसे की बरकत बढ़ जाती है भाई, कम भी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज सांसारिक जीवन में तो आपको लाख भी कम है, 2 लाख भी कम है, 5 लाख भी कम है, हर चीज कम है। लेकिन आप ये पाओगे कि कम में भी ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आप संतोष में आ चुके हो। तो फिर क्या कंक्लूजन निकलता है? हरी बोल नीनू जी। हरि बोल। निष्कर्ष, जब हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार होता है तो स्वचालित रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। आज दुनिया के अधिकांश लोग अपने जीवन में निराश हैं और हमेशा ये महसूस करते हैं कि सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी जीवन में अधूरापन है। इसका स्पष्ट कारण ये है कि हमने अपने आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। हम सोचते हैं कि धन ही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक है और यदि हम अधिक से अधिक धन कमाएंगे तो हम निश्चित रूप से खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में हमें संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी के सभी उपयुक्त घटकों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की और उनके बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की आवश्यकता है। प्रभु की कृपा से और निरंतर अभ्यास से जब हम इस संतुलन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तभी हम हमारे जीवन में संपूर्ण खुशी का अनुभव करेंगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Hari Hari Bol. Conclusion. When our spiritual health improves, then automatically our mental health, physical health, family health, and financially health also improve. Today, most of the people in the world are frustrated in their life and always feel that something is missing. The obvious reason for the same is that we have totally ignored our spiritual and mental health. We think that money is the only important factor. And if we earn more and more money, we will surely become happy. But in reality, we need to focus on all the above mentioned components of complete health and happiness and maintain a good balance between them. With the Lord's grace and consistent practice, when we will achieve this balance, then only we will experience the complete happiness in our life. Thank you. Hari Hari Bol. तो क्या है अल्टीमेट निष्कर्ष, क्या निकला? अगर हम सच में कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी होना चाहते हैं तो हमें
स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका भगवान के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, फिर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। स्पिरिचुअली और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो आप फिजिकली भी बेटर हो जाओगे, और फैमिली में रिलेशंस भी बेटर होंगे आपके, और फाइनेंसेस भी जो है आपके हैं वो बेटर स्टेज पे आएंगे, है ना। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस आती है, और तब एक अच्छे आदर्श भी बन सकते हो आप समाज के लिए, है ना। तो जो डिवोटीज पहली बार सुन रहे हैं वो बेसिक्स पे चलने की कोशिश करें, और जो डिवोटीज 5 बार 10 बार इसको सुन चुके हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से इसको सीखो, समझो, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एटलीस्ट ये बेसिक मॉडल समझाने की कोशिश करो। अगर आप बेसिक मॉडल्स भी समझाओगे तो एक ब्यूटीफुल सेवा करोगे, और जगत कल्याण में जो घर गोलक एक्सप्रेस का लक्ष्य है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें अपनी ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन दीजिए। बिकॉज समाज को अभी इन मॉडल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज लोग डरे पड़े हैं, किसी को लगता है मिसकंसेप्शन से भरा पड़ा है समाज की, ये बुढ़ापे के लिए है, ये करेंगे तो घर बार छूट जाएगा। गोलक एक्सप्रेस के मॉडल से चलिए, कुछ नहीं छूटेगा, यस छूटेगा, आपकी नेगेटिविटी सारी छूटेगी, और आप हेल्दी रहना शुरू करोगे, हैप्पी रहना शुरू करोगे, आप गेन ही करने वाले हो। तो ये बेसिक मॉडल्स आप सबको गहराई से समझने हैं, और ये आपका रोल है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को आगे इसको समझाइए, वीडियोस भी भेजिए, और उनके साथ डिस्कशंस कीजिए इन टॉपिक्स पे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। तो आज जितने भी डिवोटीज ने प्रेयर्स की रिक्वेस्ट की है, सबके लिए हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जो निमित जी के साथ हमने कलेक्टिव माला की, उसमें से 2 माला वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेटेड है, और 2 माला आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। इसके अलावा सभी डिवोटीज एक एक 2 माला जरूर डेडिकेट करें, सब गोलोकियंस की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। मेरी तरफ से मेरी 4 माला आज डेडिकेटेड रहेंगी। हरी हरी बोल। चलिए अब चलते हैं हम यूएस वंदना जी के पास, उनके विचार जानते हैं। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत ही आनंद आया। हमेशा की तरह मैं अपनी बात कहूंगी, जब मैंने पहली बार ये टॉपिक सुना था, कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस, तो आज जैसे निखिल जी ने हमें समझाने के लिए बॉडी लैंग्वेज यूज किया था ना, उस वक्त मेरा एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज वैसा बना था। अगर लाइव कैमरा कोई होता तो मैं आपको दिखाती। एग्जैक्टली मैंने भी यूं करके सोचा था कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी कोई हेल्थ होती है, और जैसे हमारी ह्यूमन नेचर होती है। और मैंने उसी वक्त अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब जागरण करो, घंटी बजा के मंदिर जाओ, कीर्तन करो, व्रत रखो, यही होती होगी स्पिरिचुअल हेल्थ, और क्या होगा। लेकिन निखिल जी ने बहुत अच्छे से उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि स्पिरिचुअल हेल्थ है क्या। एक्चुअली स्पिरिचुअल हेल्थ वो है कि छोटी छोटी डिवोशनल प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल नाम जाप करना, भोग लगाना, फैमिली के साथ मिलकर आरती करना, और अपने हर एक काम को जो है वो गॉड सेंट्रिक करके करना, ये स्पिरिचुअल हेल्थ है। बहुत ही इजी था, पर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ था, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है। इससे पहले मुझे हेल्थ के बारे में पता था तो जस्ट इतना पता था कि फिजिकल हेल्थ होती है। ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे पता था। मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे ये पता था कि जो टोटली मेंटली रिटायर्ड होते हैं वो ही, मतलब पागल जो होते हैं, उसे ही मेंटल हेल्थ बोलते हैं। मुझे इतना भी नहीं पता था कि ये ओवर थिंकिंग, आलस करना या डिप्रेशन, ये भी मेंटल हेल्थ ही है। लेकिन जैसे ही मैंने टॉपिक सुना और ये समझा कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, और मैंने उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो मेरे लाइफ में चेंजेस आए। 5 कंपोनेंट है। पहले स्पिरिचुअल हेल्थ, फिर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, देन फाइनेंशियल हेल्थ। जी हाँ, देन फाइनेंशियल हेल्थ। मुझे बड़ा अजीब लगा पहली बार सुन के कि भाई मुझे तो आज तक इतना ही पता था कि मनी जो है वही हैप्पीनेस लेके आती है, और बिना मनी के कैसे हैप्पीनेस होती है, और ये सबसे लास्ट में रखा गया है। लेकिन मैं बड़े मन लगा के सुन रही थी कि चलो बता रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु, तो हम सुनते हैं। और मैंने उसी वक्त रियलाइज किया कि करेक्ट, मैं यूएस में हूँ, और श्री हरि की कृपा से मटेरियल वो सारी चीजें हैं मेरे पास जो हैप्पीनेस के लिए चाहिए होती है, जिससे एक आम आदमी हैप्पी हो सकता है। लेकिन मैं हैप्पी नहीं थी। फिर मैंने रियलाइज किया, सत्संग के दौरान ही मैं रियलाइज कर रही हूँ कि हाँ, मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली दूर है, मैं यूएस में हूँ, सिस्टर्स इंडिया में है, फैमिली इंडिया में है, फ्रेंड्स सब इंडिया में है, और मैं उनसे मिल नहीं पाती हूँ फ्रीक्वेंटली, तो मैं हैप्पी नहीं हूँ।
तो मुझे यहाँ से तो ये पता लग गया कि पैसे से हैप्पीनेस नहीं है, ये मुझे सत्संग के दौरान ही पता लगा। तो सेकंड आता है मेंटल हेल्थ। सत्संग के बीच में ही मुझे पता लगा कि ओवर थिंकिंग जो है या लेजीनेस, ये भी मेंटल हेल्थ का एक पार्ट है। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं तो घंटों ही वॉल को स्टेयर कर सकती हूँ और मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं सोच क्या रही हूँ। तो मतलब मेरी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब है। और अगर मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ये मुझे पता लगा। तो मैंने अपने आप को माला के टारगेट देना जो है वो शुरू कर दिया, और मैं अपने आप को इतना बिजी रखने लग गई कि मुझे ओवर थिंकिंग जैसी कुछ चीज लगी नहीं, अपना लाइफ का लो फेज याद ही नहीं रहा। तो जब मुझे ओवर थिंकिंग ही नहीं है तो मेरी मेंटल हेल्थ तो स्टेबल ही होगी। और इसके बाद जो है फिजिकल हेल्थ, जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं और मेंटली काम डाउन होते हैं, हम ओवर थिंकिंग नहीं होता, कुछ डिप्रेशन नहीं होता, तो हम फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब हमारी ये तीनों हेल्थ अच्छे से काम करती हैं तो हमारी फैमिली हेल्थ भी अच्छे से इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम काम डाउन रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ होता ही नहीं, पॉजिटिविटी के डोज हमें सत्संग से मिले होते हैं। और वही पॉजिटिविटी, जब हम पॉजिटिविटी फील करते हैं तो हम फैमिली में भी पॉजिटिविटी ही बांटते हैं, पॉजिटिव बातें करेंगे, सत्संग के टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट होने का तो मतलब ही नहीं है। तो फैमिली हेल्थ भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। लास्ट में फाइनेंशियल हेल्थ आती है। जब हमारी ये चारों हेल्थ बहुत अच्छी होंगी और माइंड में कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, तो हम पूरे फोकस के साथ जो है अपना काम कर पाएंगे, ऑफिस में हो या घर पे हो या कहीं भी हो, तो हम फोकस के साथ काम कर पाएंगे। फोकस के साथ काम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होगा, और उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है हम टाइम पे कर लेंगे। और टाइम पे काम करने की वजह से जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं, तो हमारे जो मैनेजर या हमारे बॉस है वो हैप्पी फील करेंगे, प्रमोशंस भी जल्दी जल्दी होंगी। तो फैमिली हेल्थ के बाद जो ये लास्ट हेल्थ है फाइनेंशियल, ये भी इम्प्रूव होती है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मैंने जब नाम जाप स्टार्ट करा, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा था और रिलेट भी कर पा रही थी कि गॉड सेंट्रिक काम कैसे करते हैं। मुझे याद है जब हम चंबा में रहती थी, शादी नहीं हुई थी मेरी, तो मेरे मॉम खाना भी बनाते थे, तो वो उसमें जब कढ़ाई में खाना डालते थे या सब्जी को छोंक लगाते थे, तो बोलते थे कि हे प्रभु, हाथ मेरा हो और इसमें स्वाद और बरकत आपकी हो। तब उनको देख देख के हमने, लेकिन इतना डीप पर मॉम तो बता नहीं पाए थे। थैंक्स टू गोलोक एक्सप्रेस जिन्होंने बताया कि गॉड को सेंटर में रखा जाता है, और इतना ब्यूटीफुल फॉर्मूला देने के लिए थैंक्स टू गोलोक एक्सप्रेस। ये कुछ इसी तरह से है जैसे कि हम स्कूल में अपना कोई भी मैथ का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और अगर उसे करेक्ट फॉर्मेट में यूज करें तो हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सेम ये जो गोलक एक्सप्रेस ने हमें 5 कंपोनेंट बताए हैं कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस का, अगर हम इसे सेम फॉर्मेट में करेक्ट फॉर्मेट में यूज करेंगे, मतलब पहले स्पिरिचुअल हेल्थ एंड एंड में फाइनेंशियल हेल्थ, तो हम डेफिनेटली स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे और कंप्लीट हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वंदना जी, आई एम श्योर आप पूरी फैमिली ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, एंड थैंक यू सो मच। अब चलते हैं जुग्याल राजेंद्र जी के पास। हरी बोल राजेंद्र जी। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल प्रभु जी। जी हाँ, आज का सत्संग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दिव्य। मैं राजेंद्र ठाकुर पठानकोट जुग्याल के पास एक गांव खाना है, वहां का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं किसान हूँ। और आज के टॉपिक की बात करते हैं जी। पहले तो सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। और जैसे वंदना जी ने बताया, जैसे प्रभु जी ने भी, निखिल जी ने भी बताया कि आज कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऊपर चर्चा हुई। तो जब तक मैं अपनी बात करूं तो गोलक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हेल्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक हेल्थ से, मुझे इससे ज्यादा बिल्कुल कोई पता नहीं था कि और भी कोई हेल्थ होती होगी, फाइनेंशियल हेल्थ होगी, फैमिली हेल्थ के बारे में। तो इन सभी का कनेक्शन जो 5 हेल्थ हैं, और मूल रूप से जो हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो जड़ है इन सभी की। इस वृक्ष की जो हम इस लाइफ को जो हम वृक्ष की तुलना करूँ, तो वो मुझे नहीं पता था कि स्पिरिचुअल हेल्थ से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, फाइनेंशियल होगी, फिर फैमिली होगी, और फिर फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के ही ये सारे, मतलब इतना अच्छा विजन निखिल जी के माध्यम से जो भगवान ने दिया है हम सभी को, हम ब्लेस्ड हैं यहाँ पे। तो
बिना कारण ही मैं कह सकता हूँ कि हम लोग ना, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, निखिल ने बताया कि हम दुखी रहने की हमें ना हैबिचुअलिटी हो गई है, हमें आदत हो गई है, मतलब बिना कारण ही हम दुखी हैं। मैं अपनी बात पर्सनली करता हूँ कि मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया 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 हुआ है, लेकिन फिर भी परेशान रहने की, दुखी रहने की, इरिटेट रहने की मुझे आदत हो गई है, जिसे कहते हैं हैबिचुअल हो गई है बॉडी मेंटली। हमने हम एटमोसफियर हमारे आसपास ऐसा रहता है कि हम भी उसी के आदी हो जाते हैं। फिर जैसा आपका आस पड़ोस, जैसा फैमिली, जैसा रिश्तेदारी, जैसा तो सभी तरफ एक्टिविटी है। जब जब सब कलयुग चल रहा है तो हम एक्चुअल हो जाते हैं, और हमारी ऊपर से जब जड़ जो हमारी है स्पिरिचुअल हेल्थ वो कमजोर है, वो वीक है, उसको हमने टेम्परेरी रखा हुआ है कि जब मांगने जाना है चीजें मटीरियलिस्टिक, जैसे यहाँ पे अभी निकल जाए मटीरियलिस्टिक मांगते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, भगवान हमें ये दे दो, तो भगवान फिर मटीरियलिस्टिक देंगे, तो मटीरियलिस्टिक चीजें तो दुख देने वाली हैं, वो हमने जहाँ हमें सभी को पता है। अगर हम ज्यादा बड़ी गाड़ी लेंगे तो उसके ज्यादा खर्चे हैं भाई, फिर अब ज्यादा माथापच्ची करनी ही पड़ेगी हमें, हेरा फेरी। तो मैं जब हम गलत कार्य करेंगे तो मन परेशान रहेगा, तो फैमिली को समय भी नहीं दे पाएंगे। तो बिल्कुल ये पांचों हेल्थ जो हैं स्पिरिचुअल हेल्थ से ही मजबूत होने वाली हैं, और जहाँ पे हमें बिल्कुल यही मैसेज है कि यार मैं भी रिलेट करूं तो मैं पहले रात को लेट नाइट घर आता था, बच्चों को समय नहीं दे पाता था, फैमिली को समय, तो ज्यादा समय फाइनेंस की तरफ भाग रहे थे। हम सोचते थे कि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तो शायद हम मतलब परिवार को खुश कर पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। अब यहाँ पे मैंने इम्प्रूवमेंट किए हैं, अब मुझे जैसे मैं कह सकता हूँ कि प्रभु कृपा हुई है, तो अब जीने का थोड़ा आनंद आ रहा है। अब मतलब सारी सेहत जो है मेरी ठीक हुई है, मेरी फिजिकली भी ठीक हुई है, मेरा वेट भी बढ़ा है, और मेरे काफी मतलब मेंटल हेल्थ भी ठीक हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जिंदगी मतलब मैं जी रहा हूँ, मुझे कह सकता हूँ। तो मैंने दिन काटे हैं जिसके अंदर मैंने जिंदगी काटी है, मैंने जी नहीं है, अब जी रहा हूँ, अब ठीक लग रहा है। जिसे कह सकते हैं कि मतलब मुझे काफी फर्क है, जिसे जैसे मरीज को काफी फर्क होता है ना गोली ले, तो मुझे फर्क है। तो वो किस कारण से है, जैसे अब जहाँ पे हम एकादशी के व्रत कर रहे हैं, जो जितनी जितनी मेडिकेशन जो हमें, क्योंकि हम बीमार हैं, हम जहाँ पे यही बताया जा रहा है हम सभी को, हम बहुत बीमार हैं, और पिछले जन्मों में भी हमने कई जन्म ले चुके हैं, जन्म पे हम, लेकिन हम बस चीजों के पीछे भाग रहे हैं, भगवान फिर हमें जन्म पे जन्म दे रहा है। तो हमें जरूर और जरूर अपनी ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उनको बढ़ाना है, और भगवान की कृपा से इस गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैं बार बार ये लफ्ज यूज करता हूँ, वी आर ब्लेस्ड, कि हम मतलब अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को बढ़ा पा रहे हैं, और लाखों करोड़ों में से हैं हम। सारी दुनिया देखो कहाँ क्या क्या कर रही है, भाग के हम, लेकिन हम कर पा रहे हैं, सुबह उठ पा रहे हैं, 5 बजे का सत्संग भी अटेंड कर रहे हैं, शाम का भी लगा पा रहे हैं, और दिन में माला कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर पा रहे हैं, बच्चों को समय दे पा रहे हैं। तो ये सब हो पा रहा है, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से परिवर्तन आया है। थैंक्स गोलोक एक्सप्रेस, इतना ही कहना चाहूंगा। हरी हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप भी अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, आई थिंक कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस को जी पा रहे हो आप, इसलिए इसको एक्सपीरियंशियल मॉडल कहते हैं। यहाँ पे जो भी बातें आपको सिखाई जा रही है आप सब अनुभव कर सकते हो, बट आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता आप एक हफ्ता लगाओ और आप सोचो मुझे अनुभव नहीं हो रहा। 2-3 साल चलोगे तो आप फील करना शुरू होगी, यहाँ जो भी बातें बताई जा रही है कोई भी थ्योरी नहीं है, आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाओगे इसको। थैंक यू सो मच जिद्दर जी। चलिए आज हम एक एकादशी की कथा सुनते हैं प्रीति जी से। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा आज का सत्संग। आज हमने सीखा कि कैसे हम कंप्लीटली हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज कथा की तरफ। तो आज पापमोचनी एकादशी है। तो एक बार जो है वो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसको क्या कहते हैं और वो किस तरह से जो है वो उसका महत्व है। एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही क्वेश्चन किया था, और फिर ब्रह्मा जी ने भी उनको इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। तो समय समय पर एकादशी की कथाएं जो है वो होती रहती है, और वही कथा भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पाप मोचनी एकादशी मीन्स कि इस एकादशी को करने से आपके पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं।
तो अनजाने में व्यक्ति से जो पाप होते हैं ना, वो पाप जो है वो इस एकादशी के व्रत करने से जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने इसका महत्व बताया और कथा भी बताई कि एक बार ना च्यवन ऋषि थे, उनके पुत्र थे मेधावी। तो मेधावी जो है वो चैत्ररथ वन में ना तपस्या कर रहे थे, और उसी वन में इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ और भी देवताओं को लेकर जो है वो विहार करने निकलते थे। तो एक बार मेधावी ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और नृत्य करने के बाद वो इधर उधर निकल गईं, और उन्होंने एक मेधावी ऋषि को देखा। उसमें से एक अप्सरा मंजुगोषा नाम की, वो मोहित हो गई ऋषि पर, और उसके बाद वो ऋषि को जो है वो प्रभावित करने के लिए नृत्य करने लगी। उन्होंने बहुत कोशिश की ऋषि प्रभावित हो जाए। फिर उन्होंने कामदेव को बोला कि तुम मेरी मदद करो, और कामदेव जो है उन्होंने भी उनकी मदद की, और अल्टीमेटली ऋषि उस समय युवा थे, और उन्होंने जब मंजुगोषा को देखा तो उनको भी अट्रैक्ट हो गए, वो भी उनकी तरफ, और वो भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे, और उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को जो है वो छोड़ दिया, और दोनों आपस में रहने लगे। करते 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 57 ईयर्स बीत गए। पर आप सभी जानते हैं कि जो अप्सराएं होती हैं वो ज्यादा समय तक धरती पर नहीं रह सकती, कुछ समय तो रह सकती हैं, पर अल्टीमेटली उनको वापस जो है वो स्वर्गलोक जाना ही पड़ता है। और जब मंजू गोषा जी का समय आया स्वर्गलोक वापस जाने का, तो उन्होंने ऋषि से जो है वो आज्ञा मांगी और कहा कि मैं तो अप्सरा हूँ और मैं इस धरती पर ज्यादा समय नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है। और जब इस तरह से बोला उन्होंने, तो मेधावी ऋषि को ना क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव का भक्त था, और मेरा जो है इस तरह से पतन हुआ, और आत्मज्ञान भी था उनको, पर वो इस तरह से मतलब जो भी हुआ ना, उसमें उनको ऐसे लगा कि मंजू गोषा जी का ही ज्यादा दोष है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। और जब उन्होंने श्राप दिया तो अप्सरा जो है वो बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। तो अब वो क्या कर सकती थी, तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी और कहा कि मैं कुछ भी बनूं, पर मेरे जो है वो मुक्ति का उपाय मुझे बताइए। तो तब मेधावी ऋषि ने बोला कि तुम चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है, पाप मोचनी एकादशी, उस एकादशी को करो, और इस एकादशी को करने से तुम पापों से मुक्त हो जाओगी, और फिर तुम्हें जो है वो दोबारा अपना रूप जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और ऋषि के कहने पर अप्सरा ने ऐसे ही किया, और जब वो उसने एकादशी व्रत को किया तो उसको पुराना अपना रूप वापिस मिल गया, वो फिर से अप्सरा बनी और फिर से स्वर्गलोक में जाकर रहने लगी। और जब मंजू गोषा जी की इस तरह से वो स्वर्गलोक वापस चलेगी ना, तो उसके जाने के बाद मेधावी ऋषि ने भी इसी एकादशी का व्रत किया, क्योंकि वो भी देखिए उनका भी जो आत्मज्ञान है, उनका जो तेज था वो भी विलय हो चुका था अब। तो उन्होंने भी वो तपस्या करनी शुरू की और व्रत किया, और उसकी वजह से उनको भी जो है वो उनका जो तेज था वो वापस मिल गया। तो इस तरह से एकादशी की बहुत जो है वो महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। भगवान स्वयं भी एकादशी की बहुत महिमा बताते हैं, तो हमें जरूर 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 एकादशी का व्रत करना चाहिए। बेसिकली एकादशी का व्रत जो है वो लिफ्ट का काम करती है। अगर हमने 10th फ्लोर पे जाना है, और अगर हम सीढ़ियों से जाएं तो हमें कितनी मेहनत लगेगी, पर अगर हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो हम 1-2 बार भी जा सकते हैं, ज्यादा बार भी जा सकते हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं लगती। उसी तरह से जब हम स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एकादशी लिफ्ट का काम करती है कि बहुत ही जल्दी हम स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो अपने अंदर फील करते हैं, जब हम रेगुलरली जो है वो एकादशी का व्रत करते हैं। तो हमें जरूर एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय हो। थैंक यू प्रीति भाभी, हरी हरी बोल। चलिए हम भजन सुनते हैं रेणु जी से। हरी हरी बोल रेणु जी। हरी हरी बोल। रेणु जी आप हैं हमारे साथ? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सत्संग। और प्रीति जी, आपके माध्यम से हमने पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही प्यारा सत्संग था आज का।
जैसे बेसिकली मैंने मॉडल से इससे ये समझा है कि हम सब इंडिया में रहते हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक होने के कारण कभी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, कभी अपनी फैमिली हेल्थ के लिए, कभी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और कभी फिजिकल हेल्थ के लिए हमेशा भगवान से प्रेयर करते हैं। बट गोलोक एक्सप्रेस में आइए और फिर आप आध्यात्मिक हेल्थ को सुधारते हुए, स्पिरिचुअल हेल्थ को सुधारते हुए ओवरऑल पूरी हेल्थ पर रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए निरंतर भक्तों के संग में रहिए, आपको बहुत प्यारे प्यारे क्लू मिलते रहेंगे कि कैसे आप अपनी स्पिरिट जो है वो परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। आइए चलते हैं भजन की तरफ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ये जो दरबार है हमारा, ये जो हमारा ग्रुप है, ये भगवान जी का साक्षात दर्शन है। डिवोटीज अपने एक्सपीरियंसेस से, सत्संग से हमें साक्षात दर्शन करवाते हैं, तो भजन भी आज वही है। तो आइए सुनते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा प्यारी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ, दुनिया से सताए लोग यहाँ, यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल पल में आस निराश भई, पल पल घटती, पल पल बढ़ती। पल पल में आस निराश भई, पल पल घटती, हर दिन बढ़ती। दुनिया जिसको ठुकरा देती, वही गोद बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा प्यारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। जो राधे राधे कहते हैं, वे प्रभु शरण में रहते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं, वो हरि शरण में रहते हैं। उन्हीं को बुलाया जाता है, जो रोज यहाँ पर आते हैं। दरबार में राधा प्यारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। सर रख के तली पे आ जाओ, हसरत है अगर कुछ पाने की। सर रख के तली पे आ जाओ, अगर
गोविंद को यहाँ पाने के लिए, मेरे गोविंद को यहाँ पाने के लिए सब कष्ट भुला दिए जाते हैं दरबार में। राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, यहाँ दुनिया से सताए लोगों को अमृत भर भर के पिलाए जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि। हरी हरि बोल। थैंक यू रेनी जी फॉर अ ब्यूटीफुल भजन। एंड आइए सब प्रार्थना करते हैं कि सब लोग कंप्लीटली हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और इसके साथ सत्संग को कंक्लूड करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय। हरे कृष्णा